अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की स्टोरी। मुख्तसर उर्दू कहानी मौत का सफर। गाड़ी पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। अचानक बिजली चमकी, बस के करीब आई और वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। आधे घंटे बाद बिजली दोबारा आई, बस के पिछले हिस्से की तरफ लपकी, लेकिन फिर वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। बिजली एक बार फिर आई और वो इस बार दाईं साइड पर हमला आवर हुई, लेकिन तीसरी बार भी वापस लौट गई। ड्राइवर समझदार था, उसने गाड़ी रोकी और ऊंची आवाज में बोला, भाइयों, बस में कोई गुनहगार सवार है। ये बिजली उसे तलाश कर रही है। हमने अगर उसे ना उतारा तो हम सब मारे जाएंगे। बस में सरासीमगी फैल गई और तमाम मुसाफिर एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। ड्राइवर ने मशवरा दिया कि सामने पहाड़ के नीचे एक दरख्त है, हम तमाम एक एक करके उतरते हैं और दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। हम में से जो भी गुनहगार होगा, बिजली उस पर गिर जाएगी और बाकी लोग बच जाएंगे। ये तजवीज काबिल अमल थी। तमाम मुसाफिरों ने इत्तफाक किया। ड्राइवर सबसे पहले उतरा और दौड़कर दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली आसमान पर चमकती रही, लेकिन वो ड्राइवर की तरफ नहीं लपकी। वो बस में वापस चला गया। दूसरा मुसाफिर उतरा और दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली ने उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी। तीसरा मुसाफिर भी साफ बच गया। हत्ता कि मुसाफिर आते रहे और दरख्त के नीचे खड़े होते रहे और वापस जाते रहे, यहां तक कि बस एक आखिरी मुसाफिर बच गया। ये गंदा सा मजहूल सा मुसाफिर था। कंडक्टर ने उसे तरस खाकर बस में सवार कर लिया था। मुसाफिरों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि हम तुम्हारी वजह से मौत के मुंह पर बैठे हैं, तुम फौरन बस से उतर जाओ। और वो उससे उन गुनाहों की तफसील भी पूछ रहे थे जिनकी वजह से एक अजियतनाक मौत उसकी मुंतज़िर थी। वो मुसाफिर उतरने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लोग उसे हर कीमत पर बस से उतारना चाहते थे। मुसाफिरों ने पहले उसे बहुत बुरा भला कहकर उतरने का हुक्म दिया, फिर उसे प्यार से भी समझाया और आखिर में उसे घसीट कर उतारने लगे। वो कभी किसी सीट की पुष्ट पकड़ लेता, कभी किसी राड के साथ लिपट जाता और कभी दरवाजे को जफ्फा मार लेता था, लेकिन लोग बाज ना आए और उन्होंने उसे जबरदस्ती घसीट घसाट कर नीचे उतार दिया और फिर ड्राइवर ने भी बस जल्दी से चला दी। बस जो ही गुनाहगार से चंद मीटर के आगे गई, धाड़ की आवाज आई। बिजली बस पर गिरी और तमाम मुसाफिर चंद लम्हों में जलकर भस्म हो गए। वो गुनहगार मुसाफिर 2 घंटों से मुसाफिरों की जान बचाता आ रहा था। इस पूरी कहानी का मकसद ये है दोस्तों कि अक्सर ऐसा होता है, हम किसी को किसी चीज का कसूरवार गर्दान रहे होते हैं, जबकि हो सकता है कि उस सब के कसूरवार हम खुद हों। मेरे दोस्तों, हमें होश के नाखन लेने चाहिए। और दूसरी तरफ किसी को और किसी वजह से परेशानी और मुसीबतों से बचाते आ रहे हों जिसका हमें इल्म नहीं होता। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।